चेन रूल पे बेस एक डीपीपी हमने अपलोड किए, उस डीपीपी के सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और काफ़ी बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स भी किए, तो आप आराम से देखिए और थोड़ा एक लिखने का तरीका भी देखिए। कुछ लोग आंसर तो सही निकाल पा रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज में जो लिखने का तरीका है, एक्चुअल तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तरीके से लिखते हैं जिसका कोई सेंसलेस स्टेटमेंट आ जाते हैं, उन पर ही बात करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहले मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखोगे दिक्कत कहाँ आ रही है। अब कुछ लोगों ने यदि ये जो सोचा होगा कुछ और भी कर लिया होगा, लेकिन ये बेटर तरीका है कि मैं इसे ऐसा लिखूँ। अब मेरे को जल्दी एहसास हो रहा है कि इस साइन एक्स पूरे की जगह एक सिंगल एक्स होता तो मैं एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता था, ठीक है। बट यहाँ तो साइन एक्स है ना कि एक्स है, तो मैं इस पूरे को एक सिंगल वेरिएबल एक्स की तरह ट्रीट करूँगा और फिर एक्स की पावर एन वाला फॉर्म लगाऊंगा। तो मैं लिखूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक पावर आगे आ जाएगी, तो एक पावर आगे, एक पावर कम, एक पावर कम तो 2 - 1। अब जिसको दिमाग में मैंने x माना था, जिसको मैंने x की तरह ट्रीट किया था, वो क्या था? वो था साइन x। अब उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। तो ये क्या बन रहा है? 2 टाइम्स साइन x कॉस x एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला भी यही होता है। तो ये मेरे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आया? और जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है कि नहीं सर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहे हैं और हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, उनको मैंने पहले ही सजेस्ट किया कि आप डायरेक्ट ना करके आप जो एक्चुअल मेथड है जहाँ आप एक एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हो वहाँ जाइए। इस पूरे को आप नया वेरिएबल मान लीजिए, लेट सपोज दैट इज़ p। तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू p का स्क्वायर वेयर p इज बेसिकली साइन x। समझ आ रही है? Now you will write down the differentiation of y with respect to x. This can be written as differentiation of y with respect to p multiply with differentiation of p with respect to x. पहली इक्वेशन से आपको ये पार्ट मिल जाएगा और दूसरी इक्वेशन से ये वाला पार्ट मिल जाएगा। फिर से सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिनके आंसर मैच नहीं हो रहे हैं उनको कम से कम ये इक्वेशन लिख के ही पहले धीरे धीरे आप इक्वेशन लिखोगे, एक मोमेंट के बाद में आपको एहसास हो जाएगा कि एक्चुअल अप्रोच क्या है, ठीक है। यानी कि आप शॉर्टकट से कैसे कर सकते हो, जो मैंने पहले किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस 2x। यहाँ मैं बोलूँगा ये 2x की जगह, इस 2x की जगह यदि ओनली x होता तो क्या होता? cos x। और सिर्फ cos x होता तो डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं थी। तो एक काम कर लेते हैं कि भाई इसको मैं दिमाग में पूरे को x की तरह ही ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो cos x का माइनस साइन x यानी कि माइनस का साइन 2x, ये डिफरेंशिएशन आ गया। मल्टीप्लाई भी जिसको दिमाग में हमने x माना था वो क्या था? 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2। बेटर मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, माइनस का 2 साइन 2x। भाई जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्या कर दिया, एक काम करो ना, इस पूरे की जगह p मान लो। तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू साइन p, सॉरी कॉस p। y की वैल्यू आ गई कॉस p और p कितना है हमारे पास? p है हमारे पास ट्वाइस ऑफ x। बढ़िया है। अब आप बोल दो कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p, ये क्या हो जाएगा? सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या लिखूँगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द चेन रूल। पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? साइन कॉस p का माइनस का साइन p मल्टीप्लाई भी 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x में 2 बाहर आ जाता है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे p की वैल्यू पुट करूँगा तो आएगा साइन ट्वाइस ऑफ x
मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला 2 आगे लिख देना, क्योंकि एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रही बात? ऐसे। तो ये 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला था y इज इक्व टू e की पावर 2x। फिर देखो यहाँ कौन सा पार्ट आपको गड़बड़ कर रहा है। ये 2x की जगह x होता तो हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हमने रटा ना e की पावर x, उसमें आ जाता। अभी तो नहीं है, तो अब उस फॉर्मेट में लाने के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि इस पूरे की जगह x होता तो मज़ा ही आ जाता, और हम क्या कर देते, x होता तो मैं e की पावर x का e की पावर x कर देता। तो इसको x की तरह ट्रीट करना है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x मल्टीप्लाई भी, जिसको दिमाग में x माना था वो क्या है 2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। अगेन किसी को दिक्कत है, आप 2x को p मानिए तो आपका y बनेगा e की पावर p, जहाँ p कितना होगा 2x। और फिर से वही तरीका सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर साइन x। आराम से देखिए इस पूरे की जगह x होता तो मज़ा ही आ जाता। कैसे? क्योंकि वहाँ x होता तो मैं लिखता डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कर लेता, e की पावर x होता तो e की पावर x कर देता। तो आप इसे x की तरह ट्रीट करो x की तरह ट्रीट करेंगे तो e की पावर साइन x का e की पावर साइन x मल्टीप्लाई भी, जिसको दिमाग में आपने x माना था वो क्या है साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, वो आता है कॉस x, बराबर है। फिर से किसी को आपत्ति तो इसको आप p मान लीजिए, तो हमारा y बनेगा e की पावर p, वेयर p इज बेसिकली साइन x। समझ आ गई? इन दोनों इक्वेशंस आप बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p, ये क्या लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, डिफरेंस y विथ रिस्पेक्ट टू, दिस कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों पार्ट को आप सेपरेटली कीजिए, e की पावर p का e की पावर p साइन x का cos x, और अब p की वैल्यू पुट कर दीजिए। p की वैल्यू पुट करोगे तो e की पावर साइन x मल्टीप्लाई बाई cos x। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये वाला पार्ट। यहाँ एंगल का स्क्वायर हो रहा है, देखिए अब एंगल का स्क्वायर हो रहा है ना, तो मैं इसे लिखता हूँ कि भाई अंदर जो मैंने हाईलाइट किया है उस पूरे की जगह x होता तो मज़ा ही आ जाता। क्या बन जाता, 10x। 10x का तो आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो इसको आप x की तरह ट्रीट करो, x की तरह ट्रीट करते आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा सेक एक्स स्क्वायर। क्या लिखूँगा, सेक एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, जिसको x माना था वो क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई भी सेक एक्स स्क्वायर। समझ में बात? अब आगे बढ़ते हैं। फिर से किसी को यदि आपत्ति भाई ज़्यादा ही हो रही है, आप इसको नया वेरिएबल p मान लेना, y आपका बन जाएगा 10p स्क्वायर। ये मैंने दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर तो ये आ गया, y इज इक्वल टू 10p स्क्वायर, और आपके पास p कितना बन जाएगा, p हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या है, ये इसको पहले तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x³ + 3 पूरे की पावर 1/2। यदि ऐसा लिख सकता हूँ तो अब मैं बोलूँगा इस अंदर वाले पूरे की जगह x होता तो हमें मज़े ही आ जाता। कैसे, एक पावर आगे आती, हम एक पावर को कम कर देते, तो ये -1/2 मल्टीप्लाई, जिसको आपने x ट्रीट किया वो क्या है x³ + 3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा 3x² + 3 का 0, बराबर है। तो ये मेरा आंसर है। फिर भी किसी को यदि आपत्ति है कि ये सब हमने कैसे कर दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो, y इज इक्वल टू पूरे को p मान लो, p की पावर 1/2, वेयर p क्या है हमारे पास, वो है x³
प्लस 3। इस तरीके से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 7 वाले पाते हैं भाई, इसको ऐसा लिखें हम, cos x स्क्वायर पूरे की पावर 2। अब इसको भाई आराम से देखना, अंदर वाले पूरे की जगह x होता, अंदर वाला पूरा बोले तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, देख लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पूरे की जगह x होता तो मज़ा आ जाता, और मेरा आंसर क्या लिखता मैं लिखता डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पूरे को x मानता तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आती तो ये 2 आगे आ जाएगी, और जो भी है उसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो इसकी एक पावर कम तो 2 - 1 1 मल्टीप्लाई जिसको आपने x माना है, अब उसकी डिफरेंशिएशन पाओ। अगेन cos x स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन नहीं पता है। अब हम बोलते हैं इस अंदर वाले की जगह, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसकी जगह सिंपल x होता तो बनता cos x, तब मुझे डिफरेंशिएशन पता था, तब मैं क्या लिखता, तो मैं लिखता कि आपके पास cos x का माइनस साइन x, तो ये माइनस का साइन x स्क्वायर। अब जिसको x माना वो क्या था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 2x। जिसको थोड़ा अजीब लग रहा है मैं उनके लिए दोबारा लिख देता हूँ भाई, कि सबसे पहले मैंने y इस पूरे को p माना तो ये बनेगा p की पावर 2, वेयर p क्या था मेरे पास, p था cos x स्क्वायर। अगेन cos x स्क्वायर का नहीं पता तो x स्क्वायर की जगह नया वेरिएबल माना है, सपोज z मान लिया तो cos z, और z किसको माना अपन ने, x स्क्वायर को। समझ गया ना। इन तीन इक्वेशन की मदद से मैं लिखूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या लिखूँगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू z मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें यदि आपको जो लास्ट में आंसर में जो p और z होगा उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। p किसको माना पता लग रहा है ना, p हमने इसको बोला है cos x स्क्वायर को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी सी और प्रॉब्लम है। क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, अगेन साइन x स्क्वायर की होल पावर 1/2। फिर से मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन पे आ रहे हैं ना अपन, कि अभी जो अंदर वाला पार्ट है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पूरे की अभी के लिए, इस पूरे की जगह x होता तो हमें मज़ा ही आ जाता। क्या कर देते, x की पावर 1/2 है तो पावर आगे, एक पावर कम, 1/2 - 1 तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाई, जिसको दिमाग में x माना वो क्या है, साइन स्क्वायर x। अगेन साइन x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर का तो पता ही नहीं, हमें तो साइन x का पता है। तो अंदर वाला जो पार्ट है x स्क्वायर, इसकी जगह दोबारा हम दिमाग में क्या मानते कि सिर्फ x होता तो क्या बन जाते हैं साइन x, और उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है वो क्या हो जाता है cos x। तो x स्क्वायर को मैं x की तरह ट्रीट करूँगा तो साइन x स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। अच्छा, किसको दिमाग में x माना था, दैट इज x स्क्वायर, तो उसका बनेगा 2x। अगेन जिन लोगों को आपत्ति हुई कि ये सब कैसे कर दिया मैंने, उनके लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ भाई। क्या सबसे पहले मैंने इस पूरे को p माना तो बनेगा p की पावर 1/2, वेयर मैंने p किसको बोला है, p बोला है साइन x स्क्वायर को। अगेन साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आएगी, तो x स्क्वायर की जगह नए वेरिएबल मान लेते हैं z, तो ये बन गया साइन z। तो मैंने z किसको माना, x स्क्वायर को। अब आप आगे की स्टोरी समझ गए।